आज हम कंटिन्यू करेंगे वीट को। पहला टॉपिक है बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीट। वीट इज एन एनुअल हर्ब with 0.6 to 1.5 meter high kernels, which are differentiated into nodes and internodes. वीट या गेहूं एक एनुअल हर्बेशियस प्लांट है जिसमें जो कर्ल्स होती हैं वो 0.6 to 1.5 मीटर हाइट की होती हैं, जो कि विभेदित होती हैं नोड्स और इंटरनोड्स में। द कल्म प्रोड्यूस टिलर्स एट द बेस। तो ये जो कल्म होती हैं इसकी, इनमें से ब्रांचेस या टिलर्स निकलती हैं बेस वाले रीजन पर से। रूट्स फॉर्म्ड इन द सीडलिंग स्टेज आर एफिमेरल। सीडलिंग स्टेज में जो जड़ें बनती हैं, रूट्स बनती हैं, वो एफिमेरल होती हैं, क्षणिक होती हैं, एंड आर सून रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट। और ये एफिमेरल रूट्स रिप्लेस हो जाती हैं बहुत जल्द एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स के द्वारा। दैट अराइजेस फ्रॉम द अंडरग्राउंड नोड ऑफ द कल्म, जो कि कल्म की अंडरग्राउंड नोड्स पर से निकलती हैं। द इन्फ्लोरेसेंस इज अ टर्मिनल स्पाइक। इसका जो पुष्पक्रम होता है गेहूं का, वो टर्मिनल स्पाइक कहलाता है, विच कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 स्पाइकलेट्स, जिसमें 15 से 20 स्पाइकलेट्स होती हैं, अरेंज इन अल्टरनेट फैशन, जो कि ऑल्टरनेटली अरेंज होती हैं ऑन अ शॉर्ट सेंट्रल एक्सिस। नाउ स्पाइकलेट इज एनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ग्लूम्स। इसमें जो स्पाइकलेट्स होती हैं वो एक जोड़ी ग्लूम्स के द्वारा ढकी हुई आवृत होती हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ 1 to 5 फ्लोरेट्स। इसमें 1 से 5 तक फ्लोरेट्स होते हैं। ईच फ्लोरेट हैज इट्स ओन लेमना एंड थिन पेलिया। प्रत्येक फ्लोरेट का अपना खुद का लेमना और पेलिया होता है। इन्वेस्टिंग 2 लॉडिक्यूल्स, इसमें 2 लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, 3 स्टेमन्स होती हैं और सिंगल पिस्टल पाई जाती है। द ग्रेन इज अ ड्राई वन सीडेड इंडेhiscent फ्रूट नोन एज कैरियोप्सिस। गेहूं का जो ग्रेन होता है वो ड्राई सिंगल सीडेड और इंडेhiscent फ्रूट होता है, जिसे कैरियोप्सिस कहते हैं। एंडोस्पर्म मेक अप अबाउट 82% ऑफ द ग्रेन बाय वेट। इसका जो एंडोस्पर्म होता है, दाने का 82% पार्ट एंडोस्पर्म कहलाता है, एंड इज डेलिमिटेड बाय एल्यूरोन लेयर। और ये जो एंडोस्पर्म होता है वो, या फिर हम कह सकते हैं जो ग्रेन होता है पूरा कंप्लीट, इट इज डिलिमिटेड बाय एल्यूरोन लेयर। वो एल्यूरोन की भित्ति द्वारा डिलिमिटेड होता है या आवृत होता है। विच इज रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स ऑफ द बी ग्रुप एंड मिनरल्स। और ये जो एल्यूरोन लेयर होती है, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स जो कि बी ग्रुप के होते हैं, एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज वीट कल्टिवेशन। नाउ वीट इज अडेप्टेड टू अ वेराइटी ऑफ क्लाइमेट्स। वीट कई प्रकार के क्लाइमेट्स में ग्रो कर सकता है। इट इज ग्रोन मोस्टली इन द वार्म टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अधिकतर ये विश्व के वार्म टेम्परेट रीजन्स में उगता है या उगाया जाता है। बट इट इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन द आर्कटिक रीजन्स एंड इन नियर द इक्वेटर। लेकिन इसके अलावा इसे आर्कटिक रीजन्स में या फिर इक्वेटर के निकट वाले क्षेत्रों में भी कल्टिवेट किया जा सकता है। Cool winters followed by relatively dry and warm summers and a moderate annual rainfall of 30 to 90 centimeter are most suitable for the crop. ठंडे सर्दियाँ जिसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आती हैं और मॉडरेट एनुअल रेनफॉल 30 से 90 सेंटीमीटर होती है, ऐसे रीजन्स मोस्ट सूटेबल माने जाते हैं वीट की फसल के लिए। A high temperature combined with high humidity is harmful to the crop. बहुत अत्यधिक ज़्यादा टेम्परेचर जिसके साथ में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी पाई जाए, वो फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं। Wheat can be grown on all kinds of soil except saline और acidic soil. सभी प्रकार की मिट्टी में वीट इजीली उग जाता है, केवल सलाइन और एसिडिक सॉइल्स जो होती हैं वो इसको फेवर नहीं करती, इसकी ग्रोथ को, और इसके अलावा वाटर लॉक कंडीशंस भी वीट की ग्रोथ को फेवर नहीं करती। इट कैन ग्रो ऑन हैवी क्ले टू सैंडी लोम सॉइल्स। इसके अलावा हैवी क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी जो होती है, वो इसके लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन वेल ड्रेन्ड लोम्स जो होती हैं वो मोस्ट सूटेबल पाई गई है गेहूं के कल्टिवेशन के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टाइप्स, फॉलोइंग 5 wheat growing regions have been recognized in India. मिट्टी किस प्रकार की है, उस बेसिस पर 5 वीट ग्रोइंग क्षेत्रों को रिकॉग्नाइज किया गया है भारत में। पहला है गैंगेटिक एल्यूवियम ऑफ यूपी एंड बिहार। सेकेंड इज इंडस एल्यूवियम ऑफ पंजाब। थर्ड इज
black soil region of central and southern India. Next is the hilly regions of Himalayas and Shivaliks, and last is the desert soil of Rajasthan. In India, wheat is grown as a rabi crop. रबी की फसल के रूप में गेहूं को उगाया जाता है भारत में. It is sown from early October to late November. अक्टूबर की शुरुआत से लेकर के नवंबर के लास्ट तक इसको बीजों को बोया जाता है. फील्ड इज थरली प्रिपेयर्ड, खेत को थरली प्रिपेयर किया जाता है. एंड इरीगेटेड फॉर यूनिफॉर्म जर्मिनेशन, और वहाँ पे सिंचाई की जाती है ताकि यूनिफॉर्म जर्मिनेशन हो सके. सीड्स आर ट्रीटेड विद एग्रोसन GN और सेरेसन बिफोर सोइंग टू रिड्यूस द इन्फेक्शन ऑफ सीड बॉर्न डिजीजेस. बीजों को बोने से पहले, सोइंग से पहले एग्रोसन GN के द्वारा या सेरेसन के द्वारा उपचारित किया जाता है ताकि सीड बॉर्न डिजीज का इन्फेक्शन का खतरा कम हो सके. सोइंग इज डन बाय ब्रॉडकास्टिंग और बाय डिबलिंग. बीजों को ब्रॉडकास्टिंग द्वारा या डिबलिंग द्वारा बोया जाता है. द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीड्स इज 125 to 130 kg पर हेक्टेयर. सीड की जो रिक्वायरमेंट होती है पर हेक्टेयर के हिसाब से 125 से 130 किलो देखी गई है. इन यूपी, पंजाब एंड हरियाणा wheat is usually grows in rows. यूपी में, पंजाब में और हरियाणा में गेहूं को पंक्तियों में या रोज में उगाया जाता है विद रो टू रो डिस्टेंस ऑफ 20 to 22.5 सेंटीमीटर, जहां पर एक रो से दूसरी रो के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 से 22.5 सेंटीमीटर होती है. पीरियोडिकल वीडिंग इज नेसेसरी फॉर बेटर यील्ड. अच्छी प्रोडक्टिविटी या अच्छी यील्ड पाने के लिए ज़रूरी है कि हम समय समय पर वीडिंग को परफॉर्म करें या फिर खरपतवारों को हटाएं. वीड्स कैन ऑल्सो बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग ऑफ 2,4-D. 2,4-D का छिड़काव करके भी हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. इरिगेशन इज नेसेसरी एट शॉर्ट इंटरवल फॉर डाफ वेराइटीज़. बोनी किस्में जो होती हैं उनमें थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन जो इसकी टॉलर वेराइटीज़ हैं दे रिक्वायर इरिगेशन ओनली 3 to 4 टाइम्स. उनको केवल 3 से 4 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है. Experiments conducted by All India Coordinated Wheat Improvement Project have shown that 120 kg nitrogen, 40 to 60 kg phosphorus and 60 to 65 kg potash per hectare is required for high yield. ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड व्हीट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए उनसे पता लगा कि 120 किलो नाइट्रोजन, 40 से 60 किलो फॉस्फोरस और 60 से 65 किलो पोटैश पर हेक्टेयर जमीन के हिसाब से ज़रूरी होता है अच्छी प्रोडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए. वीट इज यूजुअली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स लाइक कॉटन, मेज, मूंगबीन, शुगर केन एंड टोबैको. वीट को दूसरी फसलों के साथ में रोटेशन के साथ उगाया जाता है, और रोटेशन के लिए जो दूसरी फसलें काम में ली जाती हैं उनमें कॉटन, मेज, मूंगबीन, शुगर केन और तंबाकू आदि आते हैं. हार्वेस्टिंग इज डन बिटवीन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी एंड मिड ऑफ मे डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ सोइंग. फसल की हार्वेस्टिंग ज़्यादातर की जाती है लास्ट वीक ऑफ जनवरी से लेकर के मई की मिड तक. ये डिपेंड करता है कि हमने सोइंग किस समय परफॉर्म की है. इन स्मॉल फार्म्स हार्वेस्टिंग इज मोस्टली डन बाय हैंड. छोटे खेतों में हार्वेस्टिंग हाथ के द्वारा की जाती है या फिर खुरपी या सिकल्स के द्वारा की जाती है, दराती के द्वारा की जाती है, लेकिन बड़े खेतों में हार्वेस्टिंग इज डन बाय यूजिंग मशीन्स के द्वारा हार्वेस्टिंग परफॉर्म की जाती है. इंपॉर्टेंट इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ वीट. सम इंपॉर्टेंट इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ वीट डेवलप्ड इन इंडिया आर. फर्स्ट इज लर्मा रोजो 64. इट इज़ अ डाफ वेराइटी. ये एक बोनी किस्म है. रेजिस्टेंट टू येलो एंड ब्लैक रस्ट, जो कि रेजिस्टेंट होती है येलो रस्ट एंड ब्लैक रस्ट के प्रति. इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया. अधिकतर इस वेराइटी को सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में उगाया जाता है. नेक्स्ट इज NP 846. इट इज़ अ टॉल वेराइटी. ये एक लंबी वेराइटी है, लंबी किस्म है गेहूँ की. हाईली रेजिस्टेंट टू रस्ट के प्रति ये रेजिस्टेंट होती है एंड इज मोस्ट सूटेबल फॉर नॉर्थ हिली रीजन्स, और नॉर्थ हिली रीजन्स के लिए ज़्यादातर ये सूटेबल पाई जाती है. नेक्स्ट इज सोनारा 64. इट इज़ अ डबल डाफ वेराइटी, मोर सूटेबल फॉर लेट सोइंग. ये लेट सोइंग के लिए यानी कि
बहुत लेट सीजन के बाद में इसके बीजों को उगाया जाता है, सोई किया जाता है। नेक्स्ट इज कल्याण सोना। इट इज़ अ डबल डाफ वेराइटी। ये भी एक डबल डाफ वेराइटी है। मोस्ट सुटेबल फॉर एरियाज विद हाई रेनफॉल। उन जगहों पे इसको उगाते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सोनालिका। इट इज़ एन अर्ली मैच्योरिंग डाफ वेराइटी। जल्दी मैच्योर होने वाली बोनी किस्म है ये गेहूं की। ग्रेन्स आर गोल्डन। इसके जो दाने हैं वो गोल्डन होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं दिखने में, लेकिन ये ज़्यादातर ससेप्टेबल होती है लूज स्मट डिजीज के प्रति। नेक्स्ट इज शरबती सोनारा। शरबती सोनारा इज ऑल्सो एन अर्ली मैच्योरिंग डाफ वेराइटी। ये भी जल्दी मैच्योर होने वाली डाफ किस्म है। इट रिजेंबल्स सोनारा 64 इन सेवरल कैरेक्टर्स। और ये वेराइटी सोनारा 64 की तरह होती है कई सारे कैरेक्टर्स में। नेक्स्ट इज मोती HD 1949। इट इज़ अ ट्रिपल डाफ वेराइटी एंड इट्स ग्रेन्स आर वेरी गुड फॉर चपाती मेकिंग। ये एक ट्रिपल डाफ वेराइटी है जो कि जिसके दाने बहुत अच्छे होते हैं रोटी बनाने के लिए। नेक्स्ट इज हीरा HD 1941। ये भी एक ट्रिपल डाफ वेराइटी है जिसके दाने हार्ड और लंबे होते हैं। नेक्स्ट इज CPAN 3004। इट इज़ अ सेमी डाफ वेराइटी विद मीडियम मैच्योरिटी ड्यूरेशन। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू ऑल द 3 रस्ट। तीनों प्रकार की रस्ट के प्रति ये रेजिस्टेंट होती है। इट हैज़ गुड चपाती मेकिंग क्वालिटीज़। नेक्स्ट इज HS 277। इट इज़ एन अर्ली सोन रेन फेड सेमी डाफ वेराइटी with medium late maturity. It is resistant to all the 3 rust and most suitable for northern hilly zones. Next is HS 295. It is a late sown rain fed semi daf variety. Late इसके बीजों को बोया जाता है, तो late sown rain fed semi daf variety है ये with medium maturity duration. It is also resistant towards all the 3 rust. Next is Mangala HI 1077. It is a highly yield variety in timely sown irrigated condition. अगर इसके बीजों को टाइमली बोया जाए और अच्छी सिंचाई प्राप्त हो तो इसकी वैरायटी जो है, ये जो वैरायटी है ये बहुत ज़्यादा यील्ड या प्रोडक्टिविटी हमको देती है। मोस्ट सूटेबल होती है ये ईस्टर्न राजस्थान के लिए, सदर्न यूपी के लिए, सदर्न गुजरात के लिए और मध्य प्रदेश के लिए। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ वीट। वीट इज़ अ स्टेपल फूड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के लगभग ज़्यादातर हिस्सों में इसे प्रमुख फूड के रूप में खाया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूटेन इन द वीट ग्रेन्स मेक्स इट सूटेबल फॉर प्रिपेयरिंग ब्रेड फ्रॉम वीट फ्लोर। वीट के दानों में जो ग्लूटेन प्रेजेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी वजह से ये सूटेबल माना जाता है ब्रेड बनाने के लिए वीट फ्लोर से, यानी कि गेहूं के आटे से। In India, wheat flour is used for making chapatis and variety of other preparations. भारत में गेहूं का जो आटा होता है उसे काम में लिया जाता है। धूड़ा जिसे हम कहते हैं उसे रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और इसके अलावा कई सारे प्रिपरेशन जैसे बिस्किट्स वगैरह बनाने के लिए भी हम इसे काम में लेते हैं। Wheat is also used in manufacture of starch, industrial alcohol, malted wheat, etc. Wheat को स्टार्च बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाने के लिए और माल्टेड व्हीट आदि बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। लो ग्रेड फ्लोर आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट फॉर वॉल प्रिपेयरिंग एंड प्लाईवुड एडहेसिव एटसेट्रा। नाउ व्हीट के जो लो ग्रेड का धूड़ा होता है, फ्लोर होता है, उसको हम वॉल पेपर के लिए जो पेस्ट बनता है उसे बनाने के लिए काम में लेते हैं और प्लाईवुड को चिपकाने के लिए हम इसे काम में लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडहेसिव। व्हीट स्ट्रॉ इज यूज्ड एज बेडिंग फॉर कैटल। व्हीट की या गेहूं का जो स्ट्रॉ होता है, भूसा होता है, उसे काम में लिया जाता है कैटल्स के लिए बेडिंग बनाने के लिए। इसके अलावा हम व्हीट स्ट्रॉ को मैट्रेसेस को भरने के लिए भी काम में लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्फ्यूराइल अल्कोहल। इसके अलावा हम इसे काम में ले सकते हैं फर्फ्यूराइल अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ स्ट्रॉ पल्प, इसकी जो स्ट्रॉ होती है, भूसा होता है, उसका जो पल्प होता है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। पेपर बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए हम स्ट्रॉ पल्प को काम में लेते हैं। स्ट्रॉ बोर्ड बनाने के लिए भी हम स्ट्रॉ पल्प को काम में लेते हैं। और इसके अलावा
बिल्डिंग बोर्ड्स जो होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए भी हम वीट के स्ट्रॉ पल्प को काम में लेते हैं।